हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल पाथ। आज का वीडियो सिर्फ एक खबर का विश्लेषण नहीं है, ये उस खतरे, रणनीति और दिशा की बात है जिस पर आज पूरा भारत और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट सिर्फ एक क्राइम नहीं था, एक संकेत था कि भारत के खिलाफ कितनी गहरी साजिशें चल रही है। और फिर आया अमित शाह होम मिनिस्टर का कड़ा बयान, एक चेतावनी जो सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। साथ ही अमेरिका का भी बड़ा बयान जिसमें भारत की प्रशंसा भी है और भविष्य के तनाव को लेकर चिंता भी। आज हम इस वीडियो में पूरे मामले को कानूनी, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीनों दृष्टिकोण से एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो दिल्ली ब्लास्ट शुरुआत में 10 नवंबर शाम का वक्त दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो गेट नंबर 1 के बाहर एक कार में जोरदार धमाका होता है। कई लोग घायल हो जाते हैं। 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है। सीसीटीवी में 2 संदिग्ध दिखे थे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में शक था, लेकिन 48 घंटे बाद भारत सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से आतंकी हमला घोषित कर दिया। मामला यही नहीं रुका, क्योंकि अगली ही सुबह इस्लामाबाद के एक कोर्ट के बाहर भी विस्फोट हुआ और पाकिस्तान ने बिना सबूत सीधा दावा कर दिया कि दिल्ली ब्लास्ट भी भारत ने करवाया है। लेकिन भारत ने संयम दिखाया, तथ्य इकट्ठा होने तक कोई बयान नहीं दिया। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दोषियों को सबसे सख्त सजा मिलेगी और हमारा जवाब दुनिया के लिए चेतावनी होगा कि भारत पर हमला करने का ख्याल भी मत रखना। यह बयान साधारण नहीं है, इसके गहरे मायने हैं। देश के लिए आश्वासन, भारत की आतंकवाद नीति बिल्कुल साफ है, दैट इज जीरो टॉलरेंस। दुनिया के लिए चेतावनी है, जो देश या संगठन भारत के खिलाफ आतंक फैलाते हैं, ये उनके लिए सीधा संदेश है कि भारत अब पुराना भारत नहीं है। अमेरिका का बड़ा बयान। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट का असर बड़ा हो सकता है, मामला और तनावपूर्ण दिशा में जा सकता है। हमला साफ तौर पर आतंकी घटना है। भारत ने इस पूरे मामले को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से संभाला है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका भी मान रहा है कि यह घटना भारत पाकिस्तान तनाव को बढ़ा सकती है। क्या भारत और पाकिस्तान का तनाव बढ़ सकता है? भारत ने पहले ही कह दिया था कि प्रॉक्सी वॉर को हम युद्ध की तरह मानेंगे। अगर दिल्ली ब्लास्ट का लिंक पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप से जुड़ता है तो भारत के पास कई विकल्प है, जैसे कि कूटनीति दबाव, डिप्लोमेटिक, एफएटीएफ में कार्रवाई, विदेशी सहयोग से वित्तीय नकेल, भारत की कोवट कार्रवाई, सैन्य प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को घेराबंदी। अमेरिका ने वेट एंड वॉच मोड में है कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। 2 आरोपी जो डॉक्टर टर्की गए थे। टर्की में जैश ए मोहम्मद ऑपरेटिव से मुलाकात होती है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान बैक्ड हैंडलर्स टर्की को ट्रांजिट पॉइंट बना रहे हैं। फंडिंग, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट सभी क्रॉस बॉर्डर लिंक दिखाते हैं। ये इंडिया के लिए एक नया सिक्योरिटी पैटर्न या सिक्योरिटी थ्रेट साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। एनआईए ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे ही आतंकी एंगल कंफर्म हुआ, केस एनआईए के पास चला गया। एनआईए कह रही है, एक्सप्लोसिव फॉरेंसिक मैपिंग, सीसीटीवी फुटेज का मूवमेंट एनालिसिस, कॉल टावर, डिजिटल फॉरेंसिक्स, जीपीएस, सिम रूटिंग ट्रेसेस, फंडिंग ट्रेल, स्लीपर सेल्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये भारत की सबसे जटिल जांचों में से एक है। अब तक सामने आया 2 डॉक्टर आरोपी पकड़े गए। एक मारुति ब्रेजा अल-फला यूनिवर्सिटी कैंपस से बरामद हुई। यूनिवर्सिटी फाउंडर जावेद सिद्दीकी पर पुराने आपराधिक मामले थे। फ्रॉड, फंडिंग, फॉरेन लिंक की पड़ताल हुई।
ईडी और एनआईए दोनों की संयुक्त जांच हुई थी। 2 कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए, डॉक्टर शाहीन सईद और मुजमिल शकील। यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप सस्पेंड की जा चुकी है, अल फला यूनिवर्सिटी की। 32 कारों में बाबरी रिवेंज भी साजिश का खुलासा हुआ। ये सबसे चौंकाने वाला खुलासा था। टेरर ग्रुप्स 32 सेकेंड हैंड गाड़ियों को अलग अलग लोकेशन पर ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल करने वाला था। तारीख चुनी गई थी 6 दिसंबर, बाबरी डिमोलिशन की तारीख थी वो। कार डेलिबरेटरी पुरानी ली गई थी, ओनरशिप बार बार बदली जाए ताकि ट्रैकिंग जो है वो मुश्किल हो जाए। रेड फोर्ट ब्लास्ट एक बड़ी साजिश की एक सिर्फ शुरुआत थी। इस पूरे मामले में कौन कौन से कानून लगे हैं या फिर क्या सजा हो सकती है, तो लगने वाले कानून यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एनआईए एक्ट, और पॉसिबल पनिशमेंट हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मृत्युदंड, अरेस्ट ऑफ रेयर केस। याद रखिए, अंतिम फैसला हमेशा अदालत का होता है, न्याय प्रक्रिया का पालन जरूरी होता है। अगर पाकिस्तान लिंक साबित होता है तो भारत ग्लोबल सैंक्शंस की मांग कर सकता है, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट कर सकता है, एफएटीएफ की कार्रवाई कर सकता है, काउंटर टेरर कॉपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस या स्ट्रेटेजिक पुशबैक भी कर सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देश पहले ही डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और भारत 3 स्तरों पर पैरेलल काम कर रहा है। इंटरनल क्लीनअप जैसे कि स्लीपर सेल्स, फंडिंग नेटवर्क, यूनिवर्सिटी एंगल्स, इन सबको जांच रहा है। इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज का यूज कर रहा है, जैसे कि अमित शाह का डेटरेंस मैसेज, यूएस का बैलेंस रिस्पॉन्स और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज बना रहा है। अगर फॉरेन लिंक कंफर्म होता है तो इंडिया का रिएक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक चेतावनी थी कि दुश्मन लगातार नई रणनीति बना रहा है। अमित शाह का बयान स्पष्ट करता है, भारत अब वही करेगा जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, चाहे उसके परिणाम कितने भी बड़े हो। आपका क्या मानना है फ्रेंड्स? क्या भारत को कड़ा कदम उठाना चाहिए या डिप्लोमेटिक प्रेशर्स बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। लीगल पाथ, कानून सबके लिए, सरल भाषा में। हैव अ ग्रेट डे।